हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के 5 बजे से। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं यहाँ पे, और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। क्या होता है कि इवनिंग के टाइम पे हम मोस्टली दाल चावल ही बनाते हैं, तो चावल तो जब खाते हैं तब मैं बना लेती हूँ, और दाल मैं यहाँ पे भिगो के रख देती हूँ। और आज बनाना था मुझे करेला और आलू की सब्ज़ी, जो सूखी सब्ज़ी होती है जैसे भुजिया टाइप। तो उसको बनाने में थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनानी है तो टाइम लगेगा, इसलिए फिर मैं जल्दी ही काम स्टार्ट कर दिया मैंने। और अभी ये दोपहर के बर्तन हैं, ये भी मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो ऐसे छोटे मोटे करके काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और वैसे तो मैं लेट ही करती हूँ, लेकिन ये जो लड़का है ये आ जाता है तो गुड्डू को थोड़ा बहुत रख लेता है। मतलब इसको रख तो क्या, ये जैसे वॉकर में बिठाते हैं तो इसको बोल लेता है। जैसे इसके साथ बात करने वाला चाहिए, चाहे इसको गोदी में मत रखो, तो वो थोड़ी देर बोल लेता है फ़ोन चलाता चलाता, और मैं भी उससे बात करती रहती हूँ, तभी वो रुकता है वॉकर में। नहीं तो वो वॉकर में बिल्कुल भी बैठने का नाम नहीं लेता। तब मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से बना लूँ, तो शाम के टाइम में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी, अब मैं इसको धो के कुकर में चढ़ा दूँगी। अभी इसको थोड़ी देर मैं भिगो के छोड़ूंगी, जैसे साफ़ करके, और कुकर में ही रख दूंगी इसको नमक और ये हल्दी डाल के। फिर जब बनाऊंगी जब इसको मैं चढ़ा दूँ। अभी गर्मी का टाइम इतना ज़्यादा है कि ऐसे सोचते हैं कि जल्दी से काम निपट जाए और हमें फिर रात में इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और खाना बनाते टाइम एक तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। जब कंटिन्यू लगातार किचन में रहते हैं तो पसीने से एकदम भीग जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में जैसे काम कर लिया, फिर थोड़ा बैठ लिया, काम कर लिया, थोड़ा बैठ लिया, ऐसे करते हैं तो फिर थोड़ा सही लगता है। तो मैं जब शाम के बनाती हूँ, वैसे तो मैं 7 बजे बनाना स्टार्ट करती हूँ, कभी और कुछ बनाना हो तो फिर मैं 1 घंटे 8 बजे तक अपना जो भी होता है खाने का वो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो 1 घंटा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती, 1 घंटा तो मेरा खाना बनाने में ही जाता है। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और इस टाइप की जैसे चीज़ें बनानी हो तो मैं धीरे धीरे करके बना लेती हूँ और मुझे दिक्कत भी नहीं आती। ये वाली सब्ज़ी मुझे आज बनानी थी, करेले और इसकी आलू की। तो यहाँ पे ये चावलों के साथ अच्छी लगती है सूखी वाली सब्ज़ी, जैसे भुजिया टाइप, और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं उनके लिए ही बनाती हूँ। मैं तो दाल चावल भी खा लेती हूँ, मुझे दाल चावल भी अच्छे लगते हैं। और ये किचन के कपड़े मैंने वॉश किए थे मशीन में, ये मैं बाहर अंदर में रख के आ जाती हूँ, बाहर रखे हुए थे। और यहाँ पे अभी बस मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, दाल बनाऊँगी बाद में, तब तक वो भीग भी जाएगी। और बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब थोड़ी देर मैं बैठूँगी। गुड्डू भी रो रहा था और बार बार में ये वॉकर में बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता, तब मैं इसको अभी पानी पिलाऊंगी और ख़ुद भी पीऊँगी। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे भी, काम करते करते मैंने बीच में एक बार भी पानी नहीं पिया। और इसको भी मैं बीच बीच में पानी पिलाती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है कि जब मुझे ही प्यास लगती है तो ये तो बच्चा है, इसको तो और भी ज़्यादा लग और अभी थोड़ी देर मैंने गुड्डू को लेने के बाद थोड़ी देर मैं उसको बाहर घुमा के लेके आई। जैसे ये रेंट पे रहते हैं, अभी न्यू रेंट वाले आए हैं, तो मैं उनके पास लेके गई थी गुड्डू को, और थोड़ी देर मैं बैठ के आ गई थी। मैं बार बार मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। जैसे खाना बन रहा था, सब्ज़ी थोड़ी चढ़ा रखी थी मैंने, तो सब्ज़ी पकी जब तक मैं थोड़ी देर बैठ के आ जा रही थी ऐसे ही। और वो भी थोड़ा घूम लेता है ना तो खुश रहता है। और अभी फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। हस्बैंड लेके आ गए थे दूध, तो अभी चाय बनाऊंगी। देखो मैंने अभी चढ़ाया है ये, तब तक दाल भी मेरी भीग चुकी है, तो साथ साथ मैं ये दाल भी बन जाएगी, चाय भी बन जाएगी, उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी दूध।
और मेरे साथ जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना, तो हमेशा ये होता है कि कुकर से ये पानी निकलने लगता है, और पानी भी मैं बहुत कम डालती हूँ, पता नहीं क्यों निकलने लगता है मुझे। चावल का भी निकलता था पहले, लेकिन चावल का अब नहीं निकलता। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा आ गया। और इसको मुझे लगता है कि मैं पानी एकदम बढ़िया डालती हूँ, ठीक कम ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी ये पानी पता नहीं कहाँ से कैसे निकल जाता है, जिसकी वजह से मेरा सारा इधर उधर किचन ख़राब हो जाता है, टाइल्स गंदी हो जाती है, फिर मुझे तभी की तभी ये क्लीन करना पड़ता है। ये काम बहुत गंदा लगता है मुझे दाल बनाने का। और ये अगर आप लोगों को पता है कि क्यों निकलता है पानी दाल बनाई तो किस टाइप से मेजरमेंट करके डाल लें, तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता देना, ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जैसे डेली दाल बनाना रहता है, तो कभी बाई चांस ऐसा होता है कि ये नहीं निकलता, और तभी मुझे लगता है कि जैसे दाल लग ना जाए, अगर कम पानी हो तो भी दाल लग जाती है। और इसको अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाद में तो फिर ये सूख जाएगा। तभी मैंने गीला कपड़ा लेके इसको साफ़ कर दिया। हैंड टू हैंड मैं साफ़ कर देती हूँ। ऐसे जब कुछ लफड़े हो जाते हैं, जैसे दूध वगैरह भी हो जाता है कभी, तो मैं साफ़ कर देती हूँ तभी की तभी। और चाय भी हमारी बन के रेडी हो गई है, कुकर को भी कर दिया है मैंने बंद। बाद में अब चाय पीने के बाद फिर से मैं किचन में आऊँगी और बाद में लगाऊँगी मैं इसको तड़का वड़का। और यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी। अब ये राहुल जी ग्रोसरी का सामान लेके आए थे कल, जैसा मैंने लिस्ट में बताया था आपको, मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो फिर मैंने कल तो निकाला नहीं, क्योंकि रात हो जाती है लाते लाते, तो रात को तो फिर मैं ऐसे कैसे रख देती हूँ, और दिन में भी फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फिर मैं शाम के टाइम में इनको खोल के देख रही हूँ। मैंने खोल के भी नहीं देखा, ना मैंने मिलान किया इनका क्या क्या लेके आई। ये ब्रेड लेके, मुझे पता होता कि ब्रेड लेके आएंगे तो मैं इनको पहले ही कल ही फ्रिज में रख देती। और एक डेयरी मिल्क लेके आए थे, तो मुझे ना तो बताया। ब्रेड का मैंने लिखा था लिस्ट में, बट इन्होंने बोल दिया था कि ब्रेड मत खाया कर, ब्रेड नुकसान करते हैं। तब मैं सोची कि नहीं लेके आएंगे। फिर मैंने आज देखा, तो फिर मैंने बाद में फिर इसको फ्रिज में रखा। और डेयरी मिल्क ये अपने मन से ही लेके आए थे, मैंने नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ ब्रेड का और ओरियो बिस्किट और जो नमकीन आती है भुजिया, आलू की भुजिया, और एक दो चिप्स लेके आए थे, और ये बिस्किट लेके आए थे, वो वाले मैं मंगवाती हूँ। और ये चीज़ें जो हमारे घर में हमेशा रहती हैं, जैसे बिस्किट वगैरह, नमकीन, मैं क्योंकि मुझे ही खाने का शौक़ है, और तो ज़्यादा कोई खाता नहीं है। गुड्डू अभी खाने लायक हुआ नहीं है, और राहुल जी को ज़्यादा खाने वाने का शौक़ है नहीं इतना। अब सामान मैंने देख लिया, उसको भी मैं ऐसे कैसे छोड़ के आ गई। अब उसको नाइट में ही मैं वो जो बाल्टी है जिसमें मैं सामान रखती हूँ उसमें रखूँगी। जैसे प्रोटीन पाउडर बनाने का सामान मैं अलग से रखूँगी, क्योंकि 2-3 दिन में मैं उसको बनाऊँगी, तो फिर वो नीचे से निकालना ना पड़े मुझे। और अभी फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी दाल में तड़का लगाऊँगी मैं। तड़का पहले मैं गुड्डू की दाल निकाल लेती हूँ, उसको भी मैं नाइट में मोस्टली दाल ही खिलाती हूँ। जैसे मूंग की दाल अच्छी रहती है बच्चों के लिए, तो मैं उसकी थोड़ी सी निकाल ली, तब तक ही ठंडी होगी। और वह भी वो सो रहा है, वो जल्दी उठ गया था, जैसे दिन में थोड़ा सा सोया और फिर वो उठ गया था, तो वो 2 बार प्रॉपर ढंग से सो नहीं पाया, इसलिए फिर वो अभी सो गया। तो थोड़ी देर मैं सोचती हूँ उसको सोने दें, और बाद में फिर वो खेल लेगा, तभी मैं इसको खिला दूँगी। और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, घी का तड़का लगाती हूँ मैं दाल में घी का तड़का लगाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है। घी में हींग और जीरा डाल के बस सिंपल सा तड़का लगा देती हूँ मैं। इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, क्योंकि ये सिंपल दाल अच्छी लगती है चावलों के साथ। वैसे अगर चावल ना बने, दाल चावल बने, तो फिर मैं तड़का वड़का लगा के प्याज टमाटर डाल के ही दाल बनाती हूँ। ऐसे सिंपल दाल से खाली दाल चावल नहीं खाए जाते। अभी दाल भी मैंने निकाल दी है, क्योंकि कुकर में मुझे चावल चढ़ाने रहेंगे बाद में। तो ये छोटी सी कढ़ाई है, इसमें मैं दाल निकाल दी है। और जो ये सामान एक्स्ट्रा खिंडर मिंडर सा हो रहा है किचन में, इसको भी मैं थोड़ा साफ़ कर दूँगी। अभी फिर मैं धोऊँगी चावलों को, और चावल हम खाते हैं तभी बनाते हैं। पहले इसमें मैं कुकर में घी डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में भी घी डालना है। फिर मैंने घी का जो डब्बी है वो मैंने साइड में रख दी है। और अभी ये टिफ़िन बॉक्स मैंने अभी निकाला है उनका, पहले ही याद नहीं रहा मुझे भी। और फिर मैं सोची कि ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पे जग नहीं है, तो मैं उसको बाद में ही साफ़ कर लूँगी। तभी अभी ये टिफ़िन है और जो चाय के बर्तन है इनको मैं एक साथ साफ़ कर लेती हूँ।
हम सोचते हैं कि शाम के टाइम में तो ज़्यादा काम नहीं होते, ज़्यादा काम तो क्या वहीं के वहीं काम रहते हैं। शाम के टाइम में सिर्फ एक काम छोड़ दो, आपकी झाड़ू पोछा हमें सुबह एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, बट जो मॉर्निंग में काम होते हैं ना वही शाम को होते हैं मेरे तो। और बर्तनों वाला काम तो मेरा बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं बर्तनों वाला काम बार बार मैं करती रहती हूँ। जैसे थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं और तो मैं करती रहती हूँ। वैसे हम दो ही रहते हैं घर में। एक गुड्डू है, गुड्डू तो अभी कुछ खाता नहीं है, फिर भी हमारा इतना काम हो जाता है और इतने बर्तन हो जाते हैं। अगर बड़ी फैमिली हो तो तब तो और भी ज़्यादा काम हो जाए, इंसान के साथ ही काम भी बढ़ जाता है। और अभी मैं चावल को भी धुल दिए हैं, अभी मैं चढ़ा दूँगी। अभी इस टाइम 7:30 का टाइम हो रहा था, तो 7:30 बजे तो फिर कौन चावल खाएगा। अभी तो चाय पी थी थोड़ी देर पहले, तो इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती। और वैसे भी हम 8:30 तक, लगभग 9 तक खाना खा लेते हैं। मतलब 9 बजे तक तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं